नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान चलाया, बड़ा जोर शोर से चलाया और समय सीमा भी रखी गई 15 नवंबर। और जब लगा कि समय कम है और जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं वो अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई, उसको बढ़ाया गया, फिर 30 नवंबर कर दिया गया। उसके बाद जवाबदेही भी तय की गई अधिकारियों की। फिर लगने लगा प्रदेश की जनता को कि बहुत जल्द जो प्रदेश की सड़कें हैं, गलियों की, चौराहों की, अब उन्हें गड्ढों से गुजरना नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। यूपी की गड्ढा मुक्त अभियान की तय सीमा 30 नवंबर को पूरी हो गई। यूपी सरकार की तरफ से दावा किया गया कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान के तहत 99% से ज्यादा सड़कों को भरा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों को गड्ढा मुक्त अभियान की सीधी जवाबदेही से भी जोड़ा गया। गड्ढा मुक्त अभियान में पारदर्शिता लाने के लिए नगर आयुक्तों को न सिर्फ सड़कों की लगातार निगरानी करनी होगी, बल्कि उन्हें इस बाबत प्रमाण पत्र भी देना होगा कि रोड पर एक भी गड्ढा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सड़कों पर जल जमाव हो रहा है। सड़कों पर गड्ढा होने के कारण आए दिन लोगों का एक्सीडेंट भी हो रहा है, जो खबरें हम लगातार दिखाते भी हैं। शिकायत करने पर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहने के लिए प्रदेश सरकार सड़कों का कायाकल्प कर चुकी है, ऐसा कहना, लेकिन बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक खराब पड़ी हैं। अब सवाल उठता है कि जिनकी जवाबदेही जो है तय की गई थी अधिकारियों की, वो अधिकारी कर क्या रहे हैं? वो क्या अपने कमरों में सो रहे हैं? उनको कोई फिक्र नहीं है कि जो पैचिंग वर्क था वो कंप्लीट हुआ या नहीं? अधिकारी जिम्मेदार हैं, ठेकेदार जिम्मेदार हैं, या फिर सरकार जिम्मेदार है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? क्योंकि जनता जो है इसका शिकार तो आम जनमानस हो रहा है। लोग चलते चलते सड़कों पर गिर रहे हैं। नालियों के जो निर्माण कार्य होता है वो ना होने से जो सड़कें बन भी रही ठीक से, और पानी जमा होने की वजह से वो सड़कें भी खराब हो जाती हैं। और कहा भी जाता है कि नालियों का निर्माण भी जरूरी है अगर आप सड़क बनाने जा रहे हैं। और नालियों को बनाने के लिए काफी सारा सरकार ने फंड भी दिया। ऐसा मैं नहीं कहता कि नाली निर्माण नहीं हुए, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी सड़कें जहां नाली का निर्माण नहीं हुआ है। पानी भर जाता है या फिर नालियां चौक हो गई हैं। जरा से पानी भरता है तो वो नालियां चौक हो जाती हैं, सड़कें खराब हो जाती हैं। अब सवाल है, जो सरकार का दावा था, क्या उस दावे में वाकई दम है? और अगर दम है तो तस्वीरें कहां से आ रही हैं? आज राष्ट्रीय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। उन जिलों का क्या हाल है? क्या वहां की सड़कों के गड्ढे खत्म हो गए हैं या फिर वाकई अभी भी लोगों को गड्ढों से दो चार होना पड़ रहा है? मेरे साथ इस वक्त राजू शर्मा जुड़ गए हैं मेरठ से। इसके अलावा अनिल मीणा संवाददाता हैं बुलंदशहर से, और शामली से जुड़ गए दीपक कुमार। को शामली की जो सड़कें बहुत खराब थी ये हमने देखा। और एक और हमारे साथ राजेश शुक्ला जो है ब्यूरो चीफ गोंडा है, क्योंकि गोंडा की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। इसकी बाकायदा हमने एक स्पेशल रिपोर्ट के कार्यक्रम में उस रिपोर्ट को दिखाया। गोंडा की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। शामली का भी वैसा ही है। शामली की खबरें भी हमने आपको दिखाई होंगी कि वहां की सड़कें कितनी खराब हैं, और एक बड़ा मोटा बजट भी पास किया गया कि सड़कें ठीक हों। शुरुआत राजू से ही करेंगे। राजू शर्मा मेरठ से हैं। राजू, मेरठ की अगर बात करें, क्या वाकई जो टाइम लिमिट थी, समय सीमा थी 30 नवंबर, उसके बाद सड़कें जो हैं ठीक हो गई हैं? अब तो फरवरी आ गया है। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, हकीकत से रूबरू कराएंगे। ये देखिए, ये मेरठ की वो सड़क है जो बागपत रोड कहा जाता है। बागपत रोड को ये सड़क जोड़ती है, और इसमें अब से गड्ढे नहीं है, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से यहाँ पर गड्ढे हैं। ये हाईवे को जोड़ने वाली ये सड़क है, दिल्ली देहरादून जो हाईवे है उसे भी ये सड़क जोड़ती है, और इसमें जो गड्ढे हैं वो बरकरार है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सड़कों के जो गड्ढे हैं, पेच वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कंप्लीट कितना कर लिया है ये के न्यूज के दर्शक के न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मेरठ के
सड़कों के गड्ढे हैं। देखिए ये किस तरह से गड्ढे अधिकारियों ने अपनी जो कार्यालय है उनमें बैठे बैठे भर दिए है, फाइलों में भर दिए। मुख्यमंत्री जी तक रिपोर्ट भी पहुंचा दी है कि हमने गड्ढे जो है वो लबालब कर दिए, बिल्कुल चकाचक जो मेरठ की सड़कें है वो हो गई है। लेकिन हकीकत यही है कि गड्ढे लगातार बरकरार है, लेकिन मेरठ के जो अधिकारी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के या नगर निगम के, वो यहाँ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। रोज यहाँ पर हादसे होते हैं, कभी ऑटो रिक्शा पलट जाता है, कभी ई रिक्शा पलट जाता है, कभी बाइक पलट जाती है। तो हादसे निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो सुस्त नजर आ रहे हैं, ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जो जिम्मेदारी जो तय की गई थी, अधिकारियों के नगर आयुक्त जो हैं उनको ड्यूटी लगाई गई थी कि जो भी रिपोर्ट है आप भेजेंगे, कहाँ कहाँ जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त की गई हैं, पैचिंग वर्क हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो साफ ये बयां करती हैं कि सड़कों का अभी भी बुरा हाल है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है और सरकार पैसा भी पास करती है, लेकिन जो ज़मीन पर जाकर जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, आखिर क्या वजह है कि वो काम करना नहीं चाहते हैं? फंड भी आता है या फिर और क्या वजह हो सकती है, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिल मीणा बने हुए बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर की अगर बात करें तो क्या वहाँ की सड़कें जो हैं गड्ढा मुक्त हो गई हैं या अभी भी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? जी देखिए, बिल्कुल शैलेंद्र, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर की जो सड़कें हैं लगातार तमाम सड़कें टूटी हुई हैं। और जो सरकार के जो दावे थे कि 30 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे पूरी तरह से फेल होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर जनपद बुलंदशहर की सड़कों की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में मेरठ बदायूं मार्ग हो या खुर्जा से पहासू मार्ग हो, दानपुर से डिवाई मार्ग हो या अहमदगढ़ से जंगीराबाद मार्ग हो, सभी सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई पड़ी हैं। और देखिए, अगर हम बात करें सड़कों के गड्ढों की, तो देखिए मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ जिस तरह से। ये देखिए मेरे साथ काफी लोग भी मौजूद है। देखिए मैं देखिए भैया थोड़ा साइड में हो ना। देखिए ये गड्ढों की बात करें तो देखिए तस्वीर पीछे से बयां करती है कि जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं और लगातार जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार दावे कर रही थी, तो वो जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं जो के न्यूज ने दिखाई, तो पूरी तरह से दावे जो सरकार के थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दिए। और देखिए मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं। अगर इस सड़क की हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। देखिए मेरे साथ ये काफी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया इधर आओ, आप टिड्डी चलाते हो, किस तरह की परेशानी आती है? आप इधर आओ। क्या नाम है भैया? गजराज सिंह। अच्छा गजराज सिंह, आप इस रोड पे जब निकलते हो टिड्डी चलाते हो तो किस तरह की दिक्कत आती है? पलटने में डर लगे, सब रास्ता खराब है रही है। अच्छा, और किस तरह की दिक्कत आती है? दिक्कत है सगरी और का पलट जा, कई बार पलट गई। अच्छा आप लोग दादा किस तरह की परेशानी आती है? यहाँ पर बहुत गड्ढे हैं, इससे बहुत परेशानी आती है हमारी। अच्छा, बहुत परेशानी आती है। ये रोड भी जा रहा है, इससे बहुत दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में तो यहाँ पर बहुत ही मामला गंभीर हो जाता है, गाड़ी भी ठुकने के डर है और अंदर भी घुस जाती है। देखिए मेरे साथ, देखिए हम बात करते हैं, मेरे साथ एम्बुलेंस के जो चालक हैं और जो एम्बुलेंस में ले जाने में इन्हें काफी समस्या का सामना भी करता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील है। अच्छा, आप सरकारी एम्बुलेंस चलाते हो 108, तो किस तरह की दिक्कत आती है इस रोड पे? रोड पे जितना टूटा हुआ रोड है, इसका हमें पता है इसका कैसे रोड पर एम्बुलेंस जाती है। पानी भरा हुआ रहता है। बिल्कुल, बहुत संवेदनशील बात है ये कि एम्बुलेंस चालक जो है ये बात कह रहा है कि एम्बुलेंस जब हम लेके जाते हैं तो इतना ज्यादा गड्ढे की पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। देखिए शैलेंद्र, मैं बिल्कुल देखिए एम्बुलेंस भी दिखाता हूँ। देखिए एम्बुलेंस भी यहाँ मौजूद है, एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी हुई है। और देखिए एम्बुलेंस, देखिए ये एम्बुलेंस है जो गड्ढों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। देखिए लोग यहाँ काफी परेशानी है। बिल्कुल, जो लोग हैं उनको भी दो चार होना पड़ रहा है समस्याओं से। अनिल, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमाम वाहिद हैं, कांग्रेस नेता हैं। हमाम साहब, स्वागत है आपका। ताहिरा हसन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। ताहिरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों के पास हम आएंगे, उससे पहले हमारे साथ अजेंद्र बने हुए आगरा से। अजेंद्र का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र के पास हम आएंगे, उससे पहले हमारे साथ राजेश शुक्ला हैं गोंडा से, ब्यूरो चीफ हैं गोंडा के। और राजेश से कल भी हमारी बात हुई थी तो राजेश ने बताया था कि बहुत बुरा हाल है गोंडा का। मतलब गोंडा की बहुत ज़्यादा सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर काम भी हुआ लेकिन तुरंत ही वो सड़कें जो हैं गड्ढे से फिर से गड्ढे में नज़र आ रही हैं। राजेश,
जी सर, आपको बता दूं कि जनपद गोंडा की जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर या जनपद की जो 551 सड़कों पर जो पैकिंग का काम दिखाया गया और शासन को ऑल इज वेल का जो रिपोर्ट भेजा गया, वो बिल्कुल एक फेल हुआ। अगर बता दूं तो जनपद गोंडा के जो मंडल के जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे शासकीय अभियंता हो, चाहे एई हो, चाहे जेई हो, उन्होंने सिर्फ पैसों का बंदरबाट किया और शासन को रिपोर्ट बना के भेज दिए कि सड़क पर जितना भी पैकिंग का काम था सारे पैकिंग के काम हो गए, लेकिन पैकिंग का काम जो हुआ था वो दूसरे दिन उखड़ के सब बराबर। और जो पब्लिक है, जो साधन से चलने वाले लोग हैं, वो गड्ढे में चलते हैं, जिसमें आपको कल शाम को जब थी उसमें दिखाया गया था कि गोंडा की सड़कों का हाल बस से बदतर है। अधिकारी सिर्फ नीपा पोस्ट में जुटे। हाँ, बात की जनपद गोंडा के जिला अधिकारी की, तो जिला अधिकारी महोदय प्रतिदिन सड़क के मामले पे बैठक कर, लेकिन बैठक का सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि जो माननीय है जनपद के जो मंत्री विधायक सांसद है क्षेत्र के, वो माननीय लोग के दबाव में न तो यहाँ के अधिकारी काम कर पाते हैं, न प्रशासन, और सिर्फ धन का बंदरबाट होता है और खाना पूर्ति की जाती है। बिल्कुल। कल भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि जो नेता हैं उनका वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, और सबकी मिली भगत की बात भी सामने आ रही है। अजेंद्र बने हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, आगरा की अगर बात करें तो आगरा की क्या तस्वीर है? क्या तस्वीर बदली है या वही पुरानी तस्वीर आगरा? अजेंद्र। अजेंद्र, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? वापस अजेंद्र के पास हम आएंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि जो सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क का अभियान था, क्या वाकई में पास हो गया या फिर अभी भी ज़रूरत है ज़मीन पर काम करने की, और जो समय सीमा थी उसके बाद काफ़ी वक्त भी बीत गया है। तो क्या अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसी सड़कें हैं जहां गड्ढे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमाम वाहिद हैं, कांग्रेस नेता। हमाम साहब, क्या लगता है कि अगर राजनीतिक नज़रिए से ना देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया, बड़ा सारा बजट भी पास किया और एक समय सीमा भी दे दी, अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी, उसके बावजूद तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि एक तरफ अधिकारी को आदेश दिए जा रहे हैं, एक तरफ सरकार लगातार ढिढोरा पीट रही है कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। लेकिन आप अभी आपके चैनल पे ही चल रहा था, चाहे वो आगरा की बात हो, चाहे मुरादाबाद की बात हो, मेरठ की बात हो, इलाहाबाद की बात हो, चाहे वाराणसी, कोई भी बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, गांव से लेके शहरों तक की तमाम सड़कें उसी तरीके से जर्जर और दयनीय स्थिति में। अभी कुछ दिन पहले आपने एक देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जिस तरीके से घोटाले का पर्दाफाश हुआ था कि सड़क जो फौरन बनाई गई थी और उसको हाथ से आदमी उखाड़ रहा था। तो कुल मिला जुला के कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार के जो वादे हैं वो केवल कागजों पे है। ढिढोरा पीटा जाता है कि पूरे प्रदेश से गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश की स्थिति दयनीय है, चाहे ग्रामीण के क्षेत्रों की बात करें, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, और उत्तर प्रदेश की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट हमने कल भी दिखाई है, गोंडा की जो तस्वीरें हमने दिखाई है दर्शकों को। हमाम भाई आपके पास वापस आएंगे, तहरा जी के पास आएंगे, उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण सागर हैं मेरठ से। अरुण, अपनी बात आप कह सकते हैं। अरुण सागर, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो अपनी बात, अपनी राय दे सकते हैं। शायद अरुण तक आवाज नहीं जा रही। एक और कॉलर हैं गोंडा से, राशिद। राशिद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक और कॉलर हैं गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश, आपकी, अगर आपको आवाज पहुंच रही है, अपनी राय दे सकते हैं। सपना देख रही है कि गड्ढा मुक्त करा देंगे, कभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाएंगी सड़कें, क्योंकि इन सड़कों की जो निर्माण के समय 5 साल की गारंटी है, उसमें जो गड्ढे होंगे वो इन्हीं को भरना है, ठेकेदारों को, लेकिन वो कोई ऐसा भरवा नहीं पाते। ठेकेदार अपना समय पूरा करके अपनी कॉशन मनी निकाल के चले जाते हैं। दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी हो या नगर निगम हो, कोई भी, वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। जब तक गड्ढा बांधने के लिए पुरानी व्यवस्था जो गैंग वाली थी, हमारे गैंग होते थे,
वहाँ रिपोर्ट दर्ज हुई, पब्लिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई, गड्ढे भरने के लिए गैंग जाती थी, भर देती थी। ये जो ठेकेदारी में गड्ढे भरवाने की जो सभ्यता है, ये बहुत महंगी है। एक गड्ढा छोटा सा भरने को उसकी कास्ट तो पहले देख ले नेताजी की कितना पैसा ठेकेदार चार्ज कर लेता है। धोखा देते हैं ये सब। तो अपना पुरानी व्यवस्था को लागू करें गड्ढा भरने के लिए। जो गैंग हमारे थे, हर डिपार्टमेंट में टेम्परेरी गैंग थे, कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी थे, वो जाके गड्ढे भरते थे। छोटे छोटे गड्ढे भर दिया तो बड़े बड़े होंगे नहीं। दूसरी बात, इनके पास गड्ढा रिपोर्टिंग लेने की कोई भी व्यवस्था नहीं है कि गड्ढा कहाँ है, कोई नहीं बताता है। जब पत्रकार लोग या एक्सीडेंट होने पर कोई दिखाते हैं तो मालूम पड़ता है यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, एक्सीडेंट हो गया, हाय हाय एक्सीडेंट हो गया। इनके पास रिपोर्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है किसी भी डिपार्टमेंट में। इसलिए गड्ढे कभी जीवन में नहीं भरवा सकते हैं। मैं पूरी सरकार को चैलेंज करता हूँ, जो सरकार लखनऊ में रहती ही नहीं है वो गड्ढा क्या भरवाएगी? जब मारी मारी घूमती है सरकार दिन भर, तो वो गड्ढे नहीं भरवा सकती है। मेरी गारंटी है, अगर ये सरकार गड्ढे भरवा दे तो इस सरकार को मैं अपने जीवन भर वोट देंगे और 1 लाख रुपया अपनी पेंशन से निकाल के इनको दे देंगे इनाम के तौर पर, इनके मुख्यमंत्री को, अगर ये गड्ढे भरवा दें इस प्रदेश बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर हैं मेरठ से, अमन है। अमन, अपनी बात कह सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं जनपद गोंडा की बात करना चाहूंगा। जनपद गोंडा के अंदर 16 विकास खंड हैं और 7 विधानसभाएं हैं। इनमें बात की जाए तो लगभग 3 खंड आते हैं पीडब्ल्यूडी के, और 3 खंडों के द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराए जाते हैं, वो सबसे खास बात ये है कि प्रत्येक वर्ष में 4 बार लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये अभियान छेड़ा जाता है गड्ढा मुक्त करने का। और गड्ढा मुक्त करने का जब अभियान छेड़ा जाता है तो उसमें अवर अभियंता से लेके, अधिशासी अभियंता से लेके, ठेकेदार से लेके, संबंधित सहायक अभियंता से लेके, गैंग मैन से, मेट से लेके, इसमें केवल खाना पूर्ति की जाती है। और बात जहां तक होती है कि प्रदेश स्तर से जो भी बजट प्राप्त होता है, उस बजट का जिस तरीके से लोग पूरी तरीके से इसमें बंदरबाट करके और गिट्टियां उखाड़ते हुए ग्रामीण नजर आते हैं, तो ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया से बात जो है, हमारे जो संवाददाता हैं आपके गोंडा से ही हैं, माफ कीजिए ब्यूरो चीफ हैं राजेश शुक्ला, उन्होंने भी ये बात बताई है कि सब आपस में मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं और सड़कों को जो सुधारने का काम है वो नहीं हो रहा है। शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने बहुत दिन पहले भी सड़कों की हालत दिखाई थी और कहा था कि सीएम ने अनाउंस कर दिया, अधिकारी नहीं कर रहे हैं। सर, सीएम साहब ने कर दिया और आज जनवरी फरवरी चली गई है। इसका मतलब यही है कि सर शिलान्यास और उद्घाटन और इनकी सेल्फी जब तक वो नहीं आएगा, इनका दुर्भाग्य है यहाँ की जो जनता रहती है इस एरिया में, कि वो जब तक शिलान्यास उद्घाटन सीएम या पीएम से नहीं करवाएंगे सड़कें नहीं बनेगी। सर, पूरे देश में यही हो रहा है। सड़कें देखिए सर, उत्तर भारत की सड़कें वो दिखा रहे हैं, तो उत्तर भारत के लिए कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि उत्तर भारत में सड़कें कितनी बन गई, और खास करके यूपी में दिखा रहे हैं, जिसका भी दिखा रहे हैं वो देखिए कितनी सड़कें दिखा रहे हैं कि हमारी सड़कें बन गई, इतने हवाई अड्डे बन गए। आज जगह जगह जो सीएम साहब जा रहे हैं सर यही तो बात कह रहे हैं। फिर सर ये गांव की सड़कें कहाँ से पैदा हो गई? यहाँ पे भी उद्घाटन करवा दीजिए उनसे, देखिए यूपी का क्या होता है, एकदम चकाचक सड़कें बन जाएगी। सर ये सब कोई नहीं है सर, अधिकारियों का किसी का दोष नहीं है। अधिकारी को अगर दोषी मानते हैं तो सीएम और पीएम को भी दोषी मानिए सर। शुक्रिया प्रेम अपनी बात कहने के लिए। ताहरा जी के पास आएंगे। ताहरा जी, आपने सुना हमारे जो अलग अलग संवाददाता हैं और आपने हमारे कॉलर्स को भी सुना, सबका यही कहना है कि बातें बड़े बड़ी की जाती हैं लेकिन जो ज़मीन पर काम होना चाहिए वो नहीं होता। सरकार की मंशा नियत साफ है, वो फंड भी दे रही है, अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं या जानबूझकर एक पूरी सर्किल है, पूरी चैन है, अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, नेता तक। ताहरा जी। ताहरा जी, हम चाहेंगे अपना फोन अनम्यूट कर ले आप। जिस तरह रिपोर्ट अभी आपने दिखाई है, आपके रिपोर्टर्स ने अलग अलग जिलों से रिपोर्ट दी है, उसमें साफ दिख रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, मैं बार बार कहती हूँ, मोस्ट पॉपुलेटेड प्रदेश, और जो राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है, उस प्रदेश में भी सड़कें टूटी हुई हैं। आप बारिश में देखिए, जगह जगह पूरी सड़कें पानी से भर जाती हैं। इससे एक्सीडेंट्स होते हैं, सिर्फ एक्सीडेंट्स ही नहीं, देखिए जगह जगह पानी से सड़क धंसती भी है, जिससे पाइपलाइनें भी टूटती हैं और सीवर का पानी और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर पानी है वो भी मिल जाता है। इससे कितने लोगों की बीमारियां भी होती हैं, बहुत सी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये कहना है कि अधिकारी या ठेकेदार
पूरे की पूरा ये नेक्सस है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी मैं फिर कहूंगी फिक्स करना होगा, क्योंकि ये चीफ इंजीनियर से लेके इनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये सभी तो ठेकेदारों को फिक्स करते हैं कि किस ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा। अगर ये चीफ इंजीनियर से लेके नीचे तक मामला गड़बड़ है तो फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए। फिर ये भी नहीं है तो प्रदेश के मुखिया को लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पार में होगी, सवाल उससे पूछा जाएगा। ये डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। तो जाहिर है ये संवैधानिक अधिकार है लोगों का कि जो जनता सफर कर रही है, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जगह जगह टू व्हीलर से लोग चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढों की वजह से पीछे बैठा आगे बैठे लोगों को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। और ताहिरा जी, अभी हमारे एक जो रिपोर्टर है उनके साथ एक एम्बुलेंस चालक था, वो अपना दर्द बयां कर रहा था कि एम्बुलेंस जब ले जाते हैं बड़ी मुश्किल होती है। एक तो उसमें पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल ले जाना, वैसे ही वो परेशान है, और अगर गड्ढों में अगर एम्बुलेंस गड्ढे में जाएगी तो क्या बीतती होगी पेशेंट पर, ये वही समझ सकता है। बिल्कुल। अगर वो ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट है, या मैं कहती हूँ हार्ट का पेशेंट हाँ, है, कोई भी पेशेंट है, कोई भी बीमार, कोई भी पेशेंट है, डिलीवरी के लिए हमारी महिला, हमारी बहन जा रही है, तो आप सोचिए वहां क्या होता होगा उसका। तो ये बहुत अहम मसला है जिसको मुझे लगता है सीरियसली इस पे बात होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ठेकेदार गलत कर रहा है, ठेकेदार पेपर पे कर रहा है, तो उसके ऊपर के लोग उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। और इस बार अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स भी की गई। ताहिरा जी, जो नगर आयुक्त हैं, सभी नगर आयुक्त को बोला गया कि आपको रिपोर्ट भेजनी है। अब उन नगर आयुक्तों ने क्या रिपोर्ट भेजी है वो तो मेरी समझ से परे है, कि जब इतने गड्ढे नजर आ रहे हैं, ज़्यादातर जो शहर ज़िले हैं हर गलियों में गड्ढे, हर गलियों तो नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादातर, और आपने कहा था 99% से ज़्यादा का काम हुआ, ये बताया जा रहा है कि 99% वर्क जो है पैचिंग वर्क हो गया है। तो जो हम देख पा रहे हैं ये तो हम गलत हैं या तो वो सही हैं, या हमारे रिपोर्टर सब लोग गलत है, सबकी रिपोर्ट गलत है, नगर आयुक्त की रिपोर्ट सही है, सरकार उसको मान रही है। नगर आयुक्त से पूछा जाना चाहिए ना, वही मैं कह रही कि रिपोर्ट कैसे दिया, इसका मतलब आपका नेक्सस है, आपकी मिली भगत है ठेकेदार से, आपने ये गलत रिपोर्ट कैसे दिया। मुझे लगता है इसको पूछा जाना चाहिए। और अगर ये नहीं पूछते हैं तो अगर जैसे आपने कहा कि आवंटन भी हो रहा है पैसा और कोशिश है सरकार की, तो ये सरकार के लिए बहुत मतलब उसके ऊपर ये खराब हो रहा है, सारा का सारा काम खराब कर रहे हैं। तो सरकार को जो भी है, मैंने जैसे कहा जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उनको अपने ऑफिसर्स से भी पूछना चाहिए, उनमें भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए। नॉट ओनली नगर आयुक्त से लेके मैंने कहा सब पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, चीफ इंजीनियर से लेके नीचे तक लाए। और फिर अगर उसके बाद नहीं करते हैं मिनिस्टर साहब, तो मिनिस्टर साहब से भी पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल। अब हम तो इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन आखिर जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, ठेकेदार जिम्मेदार है, या फिर सरकार जिम्मेदार है। ये लगातार केंद्र सवाल पूछ रहा है। हमारे साथ कई सारे कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो गड्ढा मुक्त सड़क का अभियान चलाया गया था, जिसकी समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन क्या गड्ढे समाप्त हुए हैं या नहीं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बता रही हैं। लगातार अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों से जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये बता रही कि गड्ढा मुक्त अभियान था, लेकिन गड्ढा अभी भी सड़कों में है, कई सारी सड़कों में गड्ढे हैं। और जो अकाउंटेबिलिटी तय की गई थी अधिकारियों की, उन्होंने कौन सी रिपोर्ट भेजी है, क्या किया है, कौन है जिम्मेदार, हम सवाल पूछ रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? अधिकारी जिम्मेदार हैं, नेता जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, ठेकेदार जिम्मेदार है। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से संवाददाता बने हुए हैं। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, SP यादव हैं, सपा से पूर्व मंत्री हैं। SP यादव जी, स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। अगर पॉलिटिकल नज़रिए से ना देखें, क्योंकि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं उत्तर प्रदेश में, सरकार की मंशा साफ है, मुख्यमंत्री एक अभियान चला चुके हैं, समय सीमा भी निर्धारित कर दी, अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था, कहा जा रहा है 99% जो सड़कें हैं उनका पैचिंग वर्क पूरा हो गया है।
कौन जिम्मेदार है, किसे देखते हैं आप, किसकी जिम्मेदारी होती है यहाँ पे? देखिए ऐसा है कि जो सड़कों का हालात है, जो गड्ढे हैं उनमें एक मान लिया 10 किलोमीटर की सड़क है, 10 जगह पैच बना दिया गया है और बाकी छोड़ दिया गया है, फॉर्मेलिटी केवल किया गया है। और जहां तक मुझे पता चला है कि कागजों में जो है दिखाकर और पैसा का हेरा फेरी कर लिया गया है। देखिए मेरा जनपद बलरामपुर है, मेरा विधानसभा क्षेत्र जहां से मैं विधायक हूँ गैसड़ी, वहां पर खादर जहां बाढ़ जबरदस्त फ्लड आया था बलरामपुर जनपद में और सड़कें सब टूट गई हैं, लेकिन 10% भी काम नहीं हुआ है। और यहां तक कि भाजपा के विधायक भी बराबर लिखते रहे, उनका बयान भी आता रहा, लेकिन सड़कें जो है जो गड्ढा मुक्त, क्या गड्ढों में सड़क नहीं, सड़क में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढे में सड़क हो गई। तो ये केवल इस सरकार का स्लोगन केवल रहता है गड्ढा मुक्त प्रदेश, निवेश, ये सब और केवल कागजों में हो रहा है। तो देखिए ये पैसा भी नहीं दे रहे हैं, एक पैसा भी आपको रोकेंगे एसपी यादव जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुनील है कानपुर से। सुनील अपनी बात कहिए। भैया यहाँ की नालियाँ इतनी भरी चल रही है, कोई नगर निगम वाला कोई चीज काम नहीं करता है, खाली झाड़ू लगी काम खत्म है। नालियाँ कोई किसी मोहल्ले की लगती नहीं है यहाँ पे, इतना प्रदूषण नालियों में भरा पड़ा, कचरा भरा पड़ा है, कुछ कहने में नहीं। सिर्फ रोड की झाड़ू लग जाती काम खत्म हो जाता है। अगर किसी कही दो यहाँ पर नगर निगम जो भी अधिकारी है कि भैया यहाँ की नाली लगवा दीजिए, तो नाली लगवाने के लिए नाम ही किसी को नहीं है, या कोई नाली से कचरा निकाल दे, कोई सफाई कर दे, कोई काम नहीं। खाना पूर्ति के लिए हफ्ते 2 हफ्ते 15-20 दिन में खाली ऊपर से कचरा प्लास्टिक पॉलिथीन निकल गया तो निकल गया। बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही है जो सफाई कर्मी है, जो नगर निगम है, अगर नालियों का जो गंदा पानी है, नालियां भर रही तो उसकी सफाई भी होनी चाहिए। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रही है, स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया आपकी राय के लिए। हमारी कोशिश है कि ये खबर जो जिम्मेदार है उन तक पहुंचेगी और जो काम होना है उससे होना चाहिए। एसपी यादव जी अपनी बात कर रहे थे और एक सवाल और एसपी यादव जी, आप सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि अगर जिम्मेदारी तय की गई है, कौन कौन लोग ऐसे होती, कौन कौन सी कड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से ये होता है कि सरकार बजट ही पास कर देती है, पैसा भी फंड दे देती है और जमीन पर काम नहीं होता, रिपोर्ट फर्जी लगा दी जाती है। देखिए गंगोत्री ही जब गंदा है तो गंगा जी की कैसे साफ रहेंगी? तो यहाँ ऊपर से नीचे तक, ऊपर से सब चल रहा है। जहां तक सवाल है, देखिए कोई भी, मैं इस सरकार में बता रहा हूँ, बजट हमारी सरकार थी तो अगर रोड के या कोई दिया जाता था तो उसके लिए तुरंत पैसा रिलीज होता था। अब तो ठेकेदार जो है, पहले ठेकेदार तय करना रहता है कि भाई ये सड़क है, और ठेकेदार जाता है लखनऊ में, अब कहाँ जाता है, उसके बाद में सेटिंग करता है, तब बजट जाता है बड़े मुश्किल से। अभी त्वरित विकास योजना भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम सड़कों के लिए पैसे, उसमें भी जो भाजपा के विधायक हैं उनको, उनसे तो प्रस्ताव मांग लिया गया है, चाहे वो रिपेयरिंग के नाम पे या नई सड़क के नाम पे। लेकिन जो विपक्षी विधायक हैं उनसे ना कोई मीटिंग में बुलाया गया। अभी मंडलीय समीक्षा बैठक किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें हम लोग विपक्षी विधायक नहीं बुलाया गया, ना कोई प्रस्ताव लिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी कार से ये सरकार केवल भाजपा के विधायकों की सरकार है, भाजपा के लोगों की सरकार है। अगर भाजपा के लोग, तो भाजपा के लोग जहाँ विधायक है वहीं पर ये करा दें, वहीं पर गड्ढा मुक्त हो जाए, वहीं पर सड़कें बन जाए, तो मैं मानूंगा कि वाकई में सरकार ये सेंसिटिव है। आपके कहने का मतलब है कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो हैं सभी मिले हुए हैं और यही मिली भगत है जो जनता को फायदा नहीं पहुंच रहा है, जनता गड्ढों से दो चार हो रही है। अजेंद्र आगरा से बने हुए हैं। अजेंद्र, आगरा की अगर बात करें, ताज नगरी कहा जाता है, देश दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, घूमने आते हैं, और वहाँ भी जो खबरें आ रही हैं, वहाँ भी जो सड़कें हैं पूरी तरह से गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। अजेंद्र,
देखिए शैलेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा एक पर्यटन नगरी है। देश विदेश से तमाम सैलानी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ सैलानी आते हैं और देशी विदेशी सैलानी आते हैं। तो अगर आगरा की जमीनी हकीकत की हम शैलेंद्र बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट से लेकर और आगरा कैंट से लेकर यहाँ से लेकर ताजमहल का जो रास्ता है उसको माल रोड कहा जाता है। तो इस रास्ते पर चूंकि सैलानियों के अलावा जो सूबे के मुखिया हैं, सूबे के मुखिया हैं या उनके बाद जो डिप्टी सीएम है, वो यहाँ पर महीने में 2 महीने में एक चक्कर तो किसी न किसी वीआईपी का लगता है। तो ये पूरा रोड वीवीआईपी रोड कहलाया जाता है। तो यहाँ की अगर सफाई की बात करें या सड़कों की बात करें तो यहाँ पर तो आपके कहेंगे कि गड्ढे बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन एक दूसरी हकीकत अलग है कि आगरा में अभी भी तमाम जगह ऐसी है शैलेंद्र कि वहां पर जो लोडेड ट्रक जाते हैं उनके एक्सल टूटना बिल्कुल लाजमी है। अगर हम छोटी गाड़ी की बात कर लेते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार में देखा गया कि छोटी गाड़ी से चलते हैं तो उनकी गाड़ी के जो चैसेज लगना, बम्पर टूटना बिल्कुल लाजमी है। कहा जरूर जा रहा हो लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। और यहाँ के जो तमाम आगरा को अगर हम कहें तो बीजेपी की नगरी कह सकते हैं। यहाँ पर 9 सांसद हैं जो सभी के सभी बीजेपी के, 9 विधायक है, सॉरी 9 विधायक हैं, वो सभी बीजेपी के हैं। 2 सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, एमएलसी। बिल्कुल अजेंद्र, आपके पास आएंगे। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कॉलर जुड़ गई हैं, नीतू हैं लखनऊ से। नीतू जी, अपनी बात आप कह सकती। जी हाँ सर, इस सरकार में सर बातें और वादे बस 2 ही काम होते हैं। और लखनऊ की सड़कों का भी कुछ ऐसे ही हाल है, हर जगह गड्ढे हैं और गड्ढे इस तरह से भरे जाते हैं, आप देख लेंगे तो जब तक दूसरी सड़कों के गड्ढे भरने का टाइम आता है तब तक वो पहले वाले दोबारा गड्ढे हो जाते हैं। और जो है ये सीवर धंस रहे हैं, समझ लीजिए अलीगंज में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सीवर धंस गए हैं और कितने कितने 10-10 फीट के गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पर, और ये लोग बनाने नहीं आ रहे हैं। समझ लीजिए सभासद को, विधायक को, सबको पता है, सारी जानकारी है कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ सीवर धंस रहे हैं, लेकिन कोई भी वो नहीं ले रहा है, सुध नहीं ले रहा है इस बात की। तो अधिकारी और ठेकेदार को क्या कहें, जब ये सब ऊपर पोस्ट पे बैठे लोग हैं, इनको भी तो चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल, खाली हम नीचे छोटी छोटी बस्तियों को क्या पकड़े, पहले ऊपर वालों को भी तो देखना चाहिए। और प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, कैपिटल है, मुख्यमंत्री आवास है, सभी मंत्री जो है वहाँ रहते हैं, और वहाँ का अगर ये हाल है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शुक्रिया आपकी राय के लिए नीतू। एक हमारे साथ संवाददाता और जुड़ गए हैं, दीपक कुमार हैं शामली से, क्योंकि शामली की खबरें मैंने दिखाई हैं कि वहाँ बहुत सारी ऐसी सड़कें जहाँ पर कई सारे गड्ढे हैं। दीपक, क्या शामली की सड़कों का अभी वही हाल है या फिर गड्ढों की जो पैचिंग हो गई है? आपको बता दें, शामली के अगर सड़कों की बात की जाए तो शामली की सड़कों में आज भी कई गड्ढे हैं, जिन गड्ढों के कारण यहाँ के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, यहाँ पर सड़कें तो बनी हैं, परंतु सड़कों के साथ साथ में जब सड़कें बन जाती है उसी के पीछे पीछे जो है गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर काम तो हो रहा है परंतु कागजों में हो रहा है। आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे जो सड़कें हैं देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आज भी गड्ढों के कारण काफी पानी भरा होता है, जिसकी निकासी होना आज के दौर में एक महाभारत बनी हुई है। इसको लेकर अब तक किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, गांव के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि वहां पर जो सड़कें हैं उन सड़कें का जो है अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि वे सड़कें हैं या फिर गड्ढे हैं। गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे, ऐसा किसी तरह कोई अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वहां के किसान काफी परेशान दिखाई देते हैं, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत भी देते हुए नजर आते हैं, परंतु कोई भी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दे सकते हैं। शैलेंद्र भाई प्रणाम। प्रणाम सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, उनको एक शाश्वत सत्य में बताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि सड़कों में गड्ढे हो सकते हैं और होने भी चाहिए और उसकी रिपेयर भी होनी चाहिए, क्योंकि सड़क टूटती है वाहनों के आने जाने से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ कि कल जो है श्री अखिलेश यादव जी की 4 जो काफिले की गाड़ियां थी वो आपस में टकराई। क्या वो गड्ढे में गिरी गाड़ियां या आपस में स्पीड की वजह से टकराई? जो रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे और जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बचाने के लिए उनको प्रमोशन दे दिया, भगवान ने उनकी रक्षा करी है। सुंदरकांड रामचरितमानस में ही आता है।
सुंदरकांड के हनुमान जी ने कल अखिलेश यादव जी के प्राणों की रक्षा की। अगर उनमें जरा सा भी हिंदू वाले दायित्व है और अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उनको जो है उसको स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाना चाहिए, तब जाकर के उनकी पार्टी जीतेगी। वरना आपको याद होगा एक यादव और आए थे आज से कोई 20-25 साल पहले, जिन्होंने कहा था कि रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए और उसके कुछ अंश उन्होंने फाड़े भी थे। और उसके बाद वो कहाँ गए गुमनामी के अंधेरे में, कहाँ डूब गए वो जाकर के, कौन से समुद्र में जाकर के गिर गए। और उसके बिल्कुल ये खबर जो आप बता रहे हैं उनकी, और कई बार लगातार चुनाव जीत रहे थे, इलेक्शन जीत रहे, उसके बाद वो इलेक्शन लड़े लेकिन वो उनको हार का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल चीज़ें हैं। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी अपनी राय देने के लिए। हमाम वाहिद भाई आपके पास आएंगे। आपने सुना हमारे रिपोर्टर्स को और कॉलर्स को भी ये भी कहना है कि जो पानी का भराव है, जल भराव, एक बड़ी समस्या है। अगर पैचिंग वर्क हो भी जाता है, सड़कें बन भी जाती हैं, तो अगर पानी की निकासी नहीं है तो सड़कें खराब होना भी लाजमी है। ये भी बड़ी चिंता का विषय है। सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करी तो जो पानी की निकासी है वो एक बड़ी समस्या है। जी शैलेंद्र जी, जो आप आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं विषय राष्ट्रहित, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ने जो 2022 में जनादेश दिया था भाजपा सरकार को, इस प्रदेश के हित के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश में जो जर्जर हाथ में सड़कें की उसकी खुशहाली के लिए, उसके बनाने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल उद्घाटन में, शिलान्यास में विश्वास रखते हैं, फीता काटने में विश्वास रखते हैं, बड़े बड़े अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देने में विश्वास रखते हैं। उस तरीके से माहौल बना के केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। प्रश्न ये उठता है, जिस जनता ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपको वोट दिया और आपको सत्ता दी, उसके विकास पे चर्चा होनी चाहिए और जमीनी स्तर पे जो उनकी मूल समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए काम करना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार में ऊपर से लेके नीचे तक तमाम अधिकारियों के मिली भगत से आम आदमी का पैसा का बंदरबाट होता है और सिर्फ कागजों से कार्रवाई होती है और कागजों पे निर्माण होते हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें, अभी कितने दिन पहले की बात है कि किस तरीके से गड्ढा हो गया था, लेकिन कोई दोषी हुआ, जिस अधिकारी के खिलाफ जांच हुई, कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल, जिम्मेदारी जब तक नहीं तय होगी, एक्शन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश जी अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश की जनता जाति पात पर बांट दी गई हो, जनता ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि हम बट कर रहेंगे। जिस देश की जनता लालच में फंसी हो, उस जनता को कोई भी आराम इस देश में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से संकट में जनता फंसी रहेगी और जनता यदि अपने लालच को छोड़ दे, आपस में भाईचारा स्वयं बढ़ा ले, ये थर-थर कांपेंगे नेता और अधिकारी और इनके सब काम जनता के होंगे और जनता के अनुसार सब शासन चलेगा। जनता इतना ज्यादा लालच में फंस के जात पात में बट के काम कर रही है, इसलिए सारे दुख है जनता को। इनको कोई नहीं बचा सकता संकट से। आप कुछ भी कर डालिए, चाहे जितने न्यूज चैनल लगा लीजिए, इनका कुछ नहीं देश की जनता का भला होने वाला है। वो खुद अपने आप गलत है, ये सारे जिम्मेदारी जनता की है जो वो दुख भोग रही है। शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नीतीश हैं गोंडा से। नीतीश अपनी बात कह सकते हैं आप। हेलो जी नीतीश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हम चाहेंगे अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। जी जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जनपद गोंडा के अंदर रोडों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, इस बात को लेकर उच्च अधिकारियां या नेता या जनप्रतिनिधि या समस्त लोग कब आवाज उठाएंगे, कब इसका निस्तारण हो पाएगा, इस बारे में कोई आज तक न जवाब दिया है, न किसी की जवाबदेही सामने आ रही है। आखिर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से विगत दिनों योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही सरकार को इस तरीके से भ्रष्ट अधिकारी व ठेकेदार जो है चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर इसमें किसकी जवाबदेही है? मैं यही बिल्कुल, गोंडा का जो मामला है काफी उलझा हुआ भी है, क्योंकि हमने इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट ही बनाई है और गोंडा का हाल जो हमारे ब्यूरो चीफ वो बता चुके हैं कि वहाँ की बहुत ज़्यादा सड़कें ऐसी हैं और ज़्यादातर जो विधायक वहाँ के सब बीजेपी के हैं। वहाँ ये भी सामने आ रहा है, जैसा हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि नेता ठेकेदार
इन सब की मिली भगत है। कोई बोलने को तैयार नहीं गड्ढों को लेकर। जनता परेशान है, जाए तो कहाँ जाए। हमारी जिम्मेदारी है तो हम खबरें दिखा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ अगर कोई मुद्दा उठाता है वो कहीं ना कहीं उसका असर नज़र ज़रूर आता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि गोंडा की जो सड़कें हैं बहुत जल्द ये दुरुस्त होंगी और ये भी उम्मीद है जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया आपका राय देने के लिए। ताहिरा जी के पास आएंगे। ताहिरा जी, जैसा अभी आपने सुना, हमारे जो संवाददाता हैं अजेंद्र बता रहे थे, ताज नगरी का जिक्र किया उन्होंने कि जब कोई वीवीआईपी आता है तब तो ठीक है, और जो वीवीआईपी रोड्स हैं जहां पर मुख्यमंत्री को जाना होता है, फिर जो बड़े बड़े जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, टूरिस्ट जो वहां से आते हैं, वो तो ठीक है रोड, बाकी रोडों का हाल बहुत बुरा है। बिल्कुल, देखिए वीवीआईपी के लिए अगर ये कर रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं या बाहर से कोई आ रहा है तो आपने सड़कों को इस तरह का बेहतर बना दिया, तो ये ऐसा नहीं है कि ऊपर के अधिकारियों को पता नहीं है। ये ऊपर के अधिकारियों को सब पता होता है। मैंने पहले ही कहा था कि चीफ इंजीनियर से लेके आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर और उसके नीचे आइए, इन सबको पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स करनी चाहिए। और मैं फिर रिपीट करूंगी कि अगर वहां भी नहीं होता है तो मिनिस्टर साहब पे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स बिल्कुल। और इसके पहले हमने देखा था कि जाना चाहिए। जी ताहिरा जी, इसके पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अभियान शुरू किया था कि प्रवास का अभियान, कि वहां पे प्रवास करेगा मंत्री। अब वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रवास वाला अभियान खत्म हो गया या फिर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मंत्री अगर अपने अपने जो उसको जिम्मेदारी दी गई कुछ जिलों की वहां जाएगा, रुकेगा, जो समस्याएं हैं सुनेगा, तो शायद एक उम्मीद होती जनता को दूर हो। जो विधायक हैं वो जब वोट लेने होते हैं तब तो घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या विधायकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर समझते हैं कि उनके क्षेत्र में कहां कहां समस्याएं हैं। अभी शायद एक मिनट, अभी शायद आपने कहा था, हमारे सपा के नेताजी ने कहा था कि कुछ विधायक भी कहते हैं लेकिन नहीं सुना जाता। ये और भी सीरियस मैटर है। देखिए, ये देखे जाने का विषय है कि अधिकारी कहाँ चले गए। एक कॉलर जुड़ गए, संजय हैं फर्रुखाबाद से। ताहिरा जी रोकेंगे आपको। संजय, अपनी बात आप कह सकते हैं। संजय जी, आपको आवाज आ रही है, अपनी राय दे सकते हैं। जी जी, आ रही सर, आ रही। हेलो संजय जी, हम चाहेंगे अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें और अपनी बात आप कहें। जी जी, ये सर जी आ रही सर। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, अपनी बात कहिए। बात ये सर, हमारे भी फर्रुखाबाद की एक 40 किलोमीटर की सड़क है, फर्रुखाबाद इटावा हाईवे की 2 साल से ऐसी पेंडिंग पड़ी है सर। जो सारी सड़कों में गड्ढा है। शुक्रिया आपकी बात, अपनी बात कहने के लिए, और कोशिश होगी जो आपकी बात है ये ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो सुने और समझें उस दर्द को जो जनता रोज झेल रही है। क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, कोई भी सरकार हो, यहाँ किसी एक सरकार को लेकर नहीं है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब इसकी समय सीमा भी तय की गई, फिर लगा कि नहीं अभी काम नहीं हो सकता, 15 दिन और बढ़ा दिए गए, और अब उसके बाद भी अगर गड्ढे जो हैं उनका पैचिंग वर्क नहीं पूरा हुआ है तो सवाल उठाना लाजमी है। एसपी यादव हमारे साथ बने हुए हैं, सपा से हैं, पूर्व मंत्री हैं। एसपी यादव जी, आप ही के पास आएंगे। यहाँ पर सरकार से सवाल तो हम पूछ ही रहे हैं, आपने भी अपनी सरकार में काफ़ी वक्त बिताया है, मंत्री भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ खामियां हैं? आप बेहतर समझ सकते हैं। ये सरकार में सबसे बड़ी कमी ये है कि ये पहली बात है कि प्रस्ताव मांगा था, आवंटन नहीं होता है, और आवंटन होता है तो 10% देते हैं, और 7 महीना तक कैसे काम होगा? बजट ही नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात ये है, इंजीनियर या अधिकारी होते हैं, बजट ही नहीं आया, बजट नहीं आया।
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर घोषणा किया था कि विधायक भी 3 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ कर दिया जाता है बजट सत्र में। पहला जो बजट सत्र हुआ था, लेकिन आज तक भेजा गया 3 करोड़। तो ये सरकार जो है 20% भेज देती है, 10% भेज देती है, उसके बाद पैसा नहीं भेज रही है। तो सबसे बड़ा यहाँ ऊपर से जो हमने बताया है कि जब शासन से पैसा ही नहीं जाएगा, काम कैसे होगा? हम लोग जब इंजीनियर से, अधिकारी से, चीफ इंजीनियर से या शासी अभियंता से कहते हैं भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, कैसा बजट नहीं आया है और जो ठेकेदार तो काम कर देता है। एसपी यादव जी, आपका कहने का मतलब है कि सरकार प्रस्ताव जो है पास कर देती है, आदेश पास कर देती है, समय सीमा निर्धारित कर देती है, लेकिन जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं देती, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ये एकदम मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो एकदम सही है, 100% सही है। इसकी चाहे जांच करा ले कि मतलब 20% से ज्यादा पैसा अलॉट नहीं करते हैं और उसके बाद में फिर क्या आपकी सरकार में ऐसा होता था कि पैसा पहले पूरा एडवांस दे दिया जाता था, जाइए काम कीजिए? नहीं, हमारे सरकार, मेरी जब सरकार थी 50% बजट अलॉट होता था, तुरंत जैसे सैंक्शन होता था और उसके बाद में वो कारपूर्ति चली जाती थी तब फिर पैसा चला जाता था। यहाँ तो यहाँ इंजीनियर लोग या अधिकारी या ठेकेदार यहाँ आकर विभाग में चक्कर लगाते हैं तब जाकर पैसा आ जाता है, तो कैसे काम होगा? अभी देखिए गड्ढा मुक्ति बात कर रहे हैं हमारे, मैं अपने जनपद बलरामपुर की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त फ्लड आया था अक्टूबर महीने में, सारे सड़कें सब बेकार है, वहां मांगा गया प्रस्ताव और अभी पैसा नहीं भेजा गया, तो कहाँ से कोई काम कर देगा? कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद में कह रहे हैं सर पैसा नहीं आया। क्या बलरामपुर का हम अक्सर देखते हैं कि हर बार वही हालत होती है, बारिश में पानी काफी ज्यादा फ्लड की समस्या होती है और सड़कें खराब हो जाती। तो जब आपको मालूम है हर साल फ्लड आना है, तो सड़कों के बनाने का जो मटेरियल है क्या वो और बेहतर क्वालिटी का नहीं हो सकता है कि पानी के आने से वो सड़कें खराब ना हो? और ये काफी सालों से सिलसिला चला आ रहा है। जो सड़कें एक्चुअली ऐसा है सरिंदर जी, ऐसा फ्लड में आता है पानी, देखिए ये इसका तारकोल का और पानी का बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। अगर पानी कहीं 1 घंटा 1 दिन रुक गया तो सड़क खराब हो जाती है। यहाँ 10 दिन तक सड़क जो है फ्लड के पानी से भरा था, तो उसकी बात नहीं है, हमेशा आता है। हम लोग की सरकारें आई तब भी फ्लड आता था, लेकिन पूरा पैसा दिया जाता था, फिर हो जाता था। सड़क ही तो है नहीं, कोई परमानेंट ही रहेगा जैसा बना दिया जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा। गड़बड़ होता है, गड्ढे होते हैं, हर चीज होता है, लेकिन उसके लिए पैसा देकर उसको मरम्मत करा जाता है, उसका रिपेयरिंग होता है, उसके लिए स्पेशल रिपेयरिंग होता है। लेकिन इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह है, एक तो एक काम और है सरिंदर जी जो सरकार कर रही है, सड़क की चौड़ाई भी कम कर रहे हैं। जैसे गांव में जो संपर्क मार्ग है या गांव के अंदर है, उसका मान लिया अगर 3.5 मीटर है तो उसको ये जो है 3 मीटर कर रहे हैं। अब उसमें और भी प्रॉब्लम हो रहा है, कई समस्याएं हैं, आपसे बता रहा हूँ इस सरकार में। तो हम लोग कहीं प्रस्ताव देना नहीं मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर प्रस्ताव दे दो तो पैसा नहीं आता है, अगर आया भी तो कम करके आया, तो बहुत ही बुरी हालत है, आपसे बता रहा हूँ जी। राजेश बने हैं हमारे साथ, राजेश शुक्ला हैं, गोंडा से ब्यूरो चीफ है। राजेश, हमने कॉलर भी देख रहे हैं गोंडा से कॉल कर करके बता रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। हमने स्पेशल रिपोर्ट में भी गोंडा का मामला उठाया। क्या अब ये उम्मीद तो होगी कि गोंडा में जल्द कुछ ना कुछ होगा? जी आपको बता दूं, जनपद गोंडा में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो अधिकारी यहाँ एक बार आ जाता है वो बरसों तक यानी 15 से 20 साल तक जमा रह जाता है। तो कार्रवाई कहाँ होगी जब वो अधिकारी ही सब कुछ बांट के अपनी चलता है, तो कहाँ होगी? तो एक प्रकार से पहले जो सरकार है, सरकार पहले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो 15 साल से एक जनपदों में। नहीं, सवाल राजेश वही, केन्यूज अगर कोई प्रोग्राम दिखा रहा है लगातार, स्पेशल रिपोर्ट में दिखा रहा है और भी फिर से मुद्दा उठा रहा है गोंडा का, तो अब लगता है आपको कि जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई होगी, या अगर ये रिपोर्ट वो लोग देख रहे हैं तो उनको लगता है कि अभी भी सुधर जाओ, मौका है, नहीं तो क्या पता फिर एक्शन हो? जो अधिकारी जनपद में मौजूद है वो उन अधिकारियों की पहुंच शासन तक है, वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। जब हमारे समाज तो राजेश, हम वही जानना चाहते हैं, शासन में ऐसे कौन से लोग हैं जिनका उनके ऊपर हाथ है, उनका साथ है, उनकी छत्र छाया है?
राजेश की अभियंता है, ये मोटी रकम की बंदरबाट करते हैं, इसीलिए ये यहाँ से नहीं हटाए जाते हैं। बिल्कुल, जो बंदरबाट है, जो पैसा आता है, वो एक बड़ी समस्या है। एसपी यादव जी, जैसा आप सुन रहे हैं कि बलरामपुर से गोंडा कोई दूर नहीं है, पड़ोसी है। गोंडा एक ही था, पहले गोंडा जिले में ही बलरामपुर था जी, 97 में बलरामपुर लगा। जी जी वही। और मैं वहाँ पर मैं जिलाध्यक्ष था कई सालों तक जी, तो मैंने सब देखा है जी। तो जो हमने फिर मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार में सबसे पहली बात है कि बजट ही नहीं दे रही है जी। और बजट जो दे रही है, अब क्योंकि देखिए अभी नहीं, जैसा कि हमारे अभी ब्यूरो चीफ जो है राजेश, वो कह रहे हैं कि बंदरबाट होती, तो बंदरबाट का जो सिलसिला है, चाहे सरकारें लाख बदल जाएं, लेकिन जो शेयर होता है कि थोड़ा तुम रखो थोड़ा हम रखें, आपस में बांट लें, जो थोड़ा बहुत बचा वो विकास कार्य के लिए लगा दें, ये सिलसिला नहीं रुक रहा है क्या? सरकारें तो बदल जाती हैं, और ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों में नहीं था, जो पिछली सरकार थी वहां भी ये सिलसिला था। ठेकेदार, नेता, इंजीनियर सबकी मिली भगत के साथ काम होता था। फंड आया, थोड़ा तुम रखो थोड़ा हम रखें, उसके बाद जो बचता है वो विकास के लिए जाएगा। ये नहीं विकास का काम पहले हो जाए, फिर जो बचे वो रख लो, उसमें संतोष कर लो, उसमें संतोष नहीं करना है, पहले उनका परसेंटेज जाना चाहिए, उसके बाद जो बचे वो निर्माण कार्य में लगाइए। ये कब बंद होगा? जा रहा है, बजट ही फंड ही नहीं जा रहा है। और गोंडा जिले में तो समझिए सभी विधायक और सभी एमपी सब भाजपा के हैं, एमएलसी, विधायक, जिला पंचायत। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि न्यूज की जो ये मुहिम है कि सड़कें जो हैं गड्ढा मुक्त हों, और अगर नहीं हो जो जिम्मेदार उन पर कार्रवाई हो, कितना रंग लाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राष्ट्रहित में हम बात कर रहे थे गड्ढा मुक्त सड़कों का जो अभियान था उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसकी समय सीमा बढ़ाई भी गई, अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अलग हैं। कई ऐसी सड़कें हैं अलग अलग जिलों की, शहरों की, जो अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। आखिर ये सड़कें कब गड्ढा मुक्त होंगी और क्यों नहीं हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या उन पर एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।